अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान इरफान इम्तियाज़। आज मैं बात करूंगा अयाज़ मीर के हवाले से। अयाज़ मीर जो कि सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हैं और उनके जो इशू है, उनका जो केस इस वक्त हाईलाइट हुआ है, वो इस वक्त सोशल मीडिया का खूब चर्चा हो रहा है। उस पर अयाज़ मीर के बेटे शाहनवाज़ मीर की जानिब से गुज़श्ता रोज़ उनकी जो वाइफ है, उनकी बीवी को, जिनका नाम सारा है, उनको कत्ल कर दिया गया। और कत्ल करने के पीछे किसका हाथ है, क्यों कत्ल किया गया, क्या वजूहात बनी, किसने पकड़ा उनको, क्या उनके पीछे कोई एक पूरी क्या लॉजिक क्या है, इसके पीछे कोई पूरी एक जो है नेटवर्क काम कर रहा है, कोई तमाम सवालात का जवाब आज इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करूँगा जी, आज अयाज़ मीर की जो है वो अयाज़ मीर के साहबजादे जो है शाहनवाज़ मीर, जिन्होंने अपनी वाइफ को कत्ल किया, उनकी पेशी भी हुई है अदालत में और अदालत के जो रिमार्क्स रहे वो भी सामने हैं। जज की तरफ से जो रिमार्क्स सामने आए हैं वो भी बयान करेंगे। इन दोनों चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अयाज़ मीर के साहबजादे शाहनवाज़ मीर ने अपनी वाइफ को जो कत्ल किया है वो क्यों किया, और कत्ल करने की एक वजह सामने ये भी आई है कि जो शाहनवाज़ मीर है, कोई इंग्लैंड से कोई लड़की जो है जिससे कोई शादी करने में इंटरेस्टेड थे, और वो भी एक वजह बताई जाती है कि बैकग्राउंड पे शायद उसका कोई हाथ था। और शाहनवाज़ मीर की जानिब से गुज़श्ता रोज़ जो है वो उनके फार्म हाउस पे उनकी वाइफ जो है, जिसका नाम सारा है, उसको कत्ल किया गया और डंपर मार के, लोहे के राड मार के उन्होंने अपनी बीवी शाहनवाज़ मीर को कत्ल किया। और लोहे के राडों से भरपूर वार किए सर पे, और उसके बाद अपनी बीवी को उठा के उन्होंने जो नहाने वाला टब होता है वाशरूम में, उसमें गिरा दिया, जहाँ पे जो पानी की वजह से वो एक तो डंडे लगने की वजह से वो बेहोश हो चुकी थी, और उसके बाद जब पानी में कोई भी बॉडी पड़ी होती है तो डेफिनेटली वो सांस ना लेने की वजह से डेथ हो जाती है। तो वहाँ पे मौत वाक़या हो जाती है शाहनवाज़ मीर की वाइफ की, जिसका नाम सारा है। और फिर उसको लेके अभी जो इशू चल रहा है, एक तो वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुई शाहनवाज़ मीर के, लेकिन उसके साथ साथ आज जो कुछ हुआ अदालत में, वो जी वक़्वा पेश हुआ, उस वाले से भी बात करूंगा। अदालत में आज जब शाहनवाज़ मीर को पेश किया गया, तो फिर शाहनवाज़ मीर को जब सवालात किए गए कि आपने अपनी बीवी को क्यों कत्ल किया, क्या आप बेहोशी की हालत में थे, क्या आपने नशा किया हुआ था, या क्या वजूहात थी, लेकिन जो शाहनवाज़ मीर है उन्होंने जवाब देने से मुकम्मल तौर पर गुरेज़ किया और जज के सवालात पर किसी तरह के उन्होंने जो जवाबात हैं वो नहीं दिए। और फिर उसके बाद जो है जो तफ्तीशी अफसर है, तफ्तीशी अफसर की जानिब से जो है वो ये भी दरख्वास्त दे दी गई जज को कि जो शाहनवाज़ मीर के वालिद हैं अयाज़ मीर, जो कि सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हैं, कि उनके भी वारंट गिरफ्तारी जारी किया जाए। जब उनकी तरफ से ये सवाल किए गए, तफ्तीशी अफसर की जानब से ये सवालात किए गए, तो फिर उसके जवाबात में जज ने ये इस्तफसार किया कि भाई अयाज़ मीर को और उनकी वाइफ को हम क्यों गिरफ़्तार करें। तो उसके जवाब में फिर जो दोबारा से तफ्तीशी अफसर ने सवाल रखा, वो ये सवाल था कि हम इसलिए चाहते हैं कि शाहनवाज़ मीर के वालिद अयाज़ मीर को गिरफ़्तार किया जाए कि ताकि हम अपनी तफ्तीश कर सकें और उनको गिरफ़्तार करके हम मुकम्मल तौर पर इस केस की छानबीन कर सकें। जिसके बाद जो जज ने है उसके रिमार्क से, उसके सवालात पर, इसकी दरख्वास्त पर उनके वारंट गिरफ़्तारी भी जारी कर दिए। और बताता चलो, इसके साथ साथ जो शाहनवाज़ मीर है, इसके चचा चची का नाम भी शामिल है, लेकिन ताहम चचा चची के वारंट गिरफ़्तारी के हवाले से कोई भी बात सामने नहीं आई है। लेकिन जो सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार हैं अयाज़ मीर, उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी होने की आज ख़बर सामने आ चुकी है। आज जो कुछ अदालत में हुआ, अदालत के जो रिमार्क्स रहे वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब यहाँ पे सवालात ये उठते हैं कि इसी इशू को लेके जो अपोजिट पार्टियाँ हैं या फिर जो इक़्तिदार में पार्टियाँ हैं या हज़्ब इख्तिलाफ़ में हैं, जैसे आपके सामने है PTI है, नून लीग है, PDM की तमाम जमातें हैं, तो यहाँ पे इस केस के साथ कहीं ना कहीं बदले के साथ इसको जोड़ा जा रहा है कि PDM वाले या जो मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है या दीगर जमातें हैं, वो क्योंकि जो अयाज़ मीर है इनका जो ताल्लुक़ है वो ज़्यादातर इनके जो जितने भी जिन इश्यूज़ पे ये डिस्कस करते हैं या इनके जितने भी तबसरे आते हैं या तजिया ये देते हैं, ये ज़्यादातर इनके तजिए जो है PTI के हक़ में रहे हैं।